नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के स्थानीय निकाय विभाग में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में नगर परिषद और नगर पालिका की कमान जिला नगर योजनाकार अधिकारी को सौंप दी है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रदेश सरकार ने म्यूनिसिपल एक्ट अहम संशोधन करते हुए सभी नगर परिषदों में सीईओ की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी किया था। बताया जा रहा है कि सीईओ की कमान डीएमसी को दी जा सकती है। प्रदेश सरकार पहले से विकसित हो चुकी हजारों अवैध कॉलोनियों के प्रति नरम रुख दिखाते हुए उन्हें वैध करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, लेकिन आगे अवैध कॉलोनियां किसी भी तरह ना बन पाए, इसलिए बड़े स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। डीटीपी को नगर परिषद और नगर पालिका की कमान देना भी इसी का हिस्सा हो सकता है। गोवा पुलिस सदर थाना पुलिस के साथ सिरसा रोड स्थित सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पहुंची। फार्म हाउस पर टीम ने सोनाली की मां संतोष ढाका और भतीजे सचिन के बयान लिए। गोवा पुलिस ने परिवार के 5 सदस्यों के बयान लिए हैं। इन लोगों ने अंतिम समय में सोनाली फोगाट या फिर सुधीर सांगवान से बातचीत की थी। सोनाली फोगाट के स्वजनों ने गोवा पुलिस को बताया कि सोनाली फोगाट की मौत से सुधीर को प्रॉपर्टी संबंधी कोई फायदा नहीं होने वाला था। वह प्रॉपर्टी के लिए सोनाली को नहीं मार सकता, क्योंकि सोनाली के मरने के बाद भी सुधीर के नाम कोई संपत्ति नहीं होगी। हत्या की वजह कुछ और है, इसलिए गोवा पुलिस को राजनीतिक हत्या व अन्य विषय पर जांच करनी चाहिए। वहीं गोवा पुलिस का कहना है कि वह केवल आर्थिक पहलू की जांच करने आए थे। सोनाली के जीजा अमन पुनिया ने कहा कि स्वजन गोवा पुलिस की जांच से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। गोवा पुलिस शुरू से ही इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। उसकी जांच ड्रग्स पर अटक कर रह गई है। गोवा पुलिस अब तक यह नहीं पता लगा रही कि उसको मरवाने के पीछे किसका हाथ है। सुधीर सांगवान तो एक मोहरा है। परिवार को शक है कि उपचुनाव से ठीक पहले सोनाली की मौत के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक हाथ है। हरियाणा के करनाल में विजिलेंस ने रिश्वतखोर जेई और पटवारी को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां से उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। विजिलेंस टीम ने हुडा विभाग के जेई प्रद्युमन सिंह को शिकायतकर्ता को कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने की एवज में हजारों रुपए की रिश्वत लेते हुए उसके घर से गिरफ्तार किया। आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। विजिलेंस टीम के इंस्पेक्टर सचिन कुमार ने बताया कि दूसरा आरोपी हरमिंदर पटवारी निवासी करनाल नगर गांव कमालपुरा के एक किसान से जमीन की निशानदेही के नाम पर हजारों रुपए की डिमांड कर रहा था। उसे गांव कमालपुरा से ही रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। सरकारी कर्मचारी जो है वो उनसे अपने जो एचएसवीपी के हैं, अपना जेई प्रद्युमन जेई एचएसवीपी हुड्डा करनाल के में नियुक्त है, और उनका जो हाउस का जैसे हुड्डा में जो घर उनका बना हुआ है, तो उसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के नाम पे उन्होंने उनसे 50,000 रुपए की डिमांड कर रखी थी, जिसको वो देना नहीं चाह रहे थे। तो उन्होंने आज कंप्लेंट दी, जिसको हमने उनको रेड हैंडेड गिरफ्तार किया उनके घर सेक्टर 13 में। और जब पूछताछ की गई तो उन्होंने फिर वहाँ पे हमें बताया कि इसके अलावा भी मैंने और काफ़ी ब्राइब करके मनी इकट्ठी की हुई है। तो वो उनके घर से टोटल जो हमारे को रिकवरी उनसे प्राप्त हुई है 20,43,000 और 100 रुपए की। यमुनानगर के महेंद्र पेट्रोल पंप पर एक और लूट की वारदात सामने आई है। लूट की वारदात में सेल्समैन ने अपनी जान को जोखिम में डालकर बदमाश को पकड़ लिया। दिन दिहाड़े ही एक नकाबपोश बदमाश पंप पर आता है और सेल्समैन के सामने ही पिस्टल अपनी पैंट से निकालकर सेल्समैन पर तान देता है और उसे रुपयों से भरा हुआ बैग देने की बात कहता है। जबरन बैग छीनने के प्रयास में सेल्समैन और बदमाश के बीच हाथापाई हो गई, लेकिन इस बीच पंप पर तेल डलवाने आए कुछ लोग अपनी जान को बचाकर वहां से भाग गए, लेकिन सेल्समैन के साथी बदमाश पर टूट पड़े। इस बीच बदमाश ने गोली चला दी और गोली फर्श पर लगी और स्लिप होकर सेल्समैन की बाजू को छूती हुई आगे निकल गई। गोली चलते ही सभी लोग बदमाश पर टूट पड़े और उसकी जमकर धुनाई की।
लोगों ने बदमाश को बुरी तरह से पीटा और उसका देसी पिस्टल को कब्जे में ले लिया। इस बीच बदमाश ने कहा कि उसने मजबूरी में इस लूट को अंजाम देने का प्रयास किया था क्योंकि उसकी मां बीमार है और वह अस्पताल में है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाश को हिरासत में लेकर उसे थाने में ले गई और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कि पेट्रोल पंप के पास क्या नाम कट्टे के बल पे कैशियर से लूट कर रहे हैं, तो सूचना मौके पर पहुंचे और वहीं मौके को दबोच लिया। कर्मचारी को कट्टा बरामद कर लिया, तफ्तीश जारी है। एक फायर किया तो उसने कर्मचारी ने उसको नीचे हाथ कर दिया, तो नीचे जमीन पर लगे उसके हाथ में लगा, बचाव होगा, उसका भी चोट नहीं लगी और आरोपी को पकड़ लिया। अब तफ्तीश जारी है। हाँ जी लिया अभी वही है जो छीन रहा था उससे बैग। हाँ जी मौके की तफ्तीश जारी है। फरीदाबाद में 16 वर्षीय मासूम की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम प्रियांशु था जो फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में रहता था। प्रियांशु एथलीट था और ओलंपिक खेलों की तैयारी कर रहा था। ये पूरा मामला उस समय का है जब प्रियांशु खेल प्रतियोगिता की प्रैक्टिस करके अपनी साइकिल से घर लौट रहा था। तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने पीछे से साइकिल पर सवार एक युवक ने टक्कर मार दी, फिर मासूम पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। वहां मौजूद चश्मदीद जब तक प्रियांशु को बचा पाते हमलावर फरार हो चुके थे। तुरंत लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को इस घटना की सूचना दी। मृतक के परिजनों के मुताबिक पुलिस ने फोन करके उन्हें अस्पताल बुलाया। जब तक परिजन अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने प्रियांशु को मृत घोषित कर दिया था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये जब 3-4 दिन पहले प्रैक्टिस इसने ज्वाइन की थी यहाँ पे, इससे पहले लखनऊ प्रैक्टिस करता था। तो प्रैक्टिस करके जब निकला घर की तरफ चला तो ग्राउंड से करीब 1 किलोमीटर दूर सिल्वर सिटी मॉल के पास जैसे ही पहुंचा तो पीछे से ही एक साइकिल वाले ने इसकी साइकिल में टक्कर मारी और ये मौके पे गिर गया और जिसने टक्कर मारी उसने इस पर चाकू से हमला कर दिया। उस हमले में इसको 2 चोटें लगी हैं और उन 2 चोटों के बाद ये जब ज़मीन पे पड़ा रहा तो एक राहगीर ने 112 पे कॉल की और 112 पहुंची और 112 इसको तुरंत हॉस्पिटल लेके आई, जहां कुछ समय बाद इसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नूह के IMT रोजका में गोलीबारी से 2 लोग घायल हो गए। 8 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 5 टीमें भी गठित की गई हैं और यह सारा विवाद मंथली ना देने पर हुआ था। आरोपियों ने फायरिंग की और फायरिंग के दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उसका सुपरवाइजर था आरिफ उर्फ मिन्नू, जो सुबह अपने काम को सुपरवाइज करने के लिए देखने के लिए गया था और जैसे वो कंपनी से बाहर गेट से बाहर निकला काम देख के, तो एक वाइट कलर की गाड़ी जो देखने में शायद I-20 गाड़ी लग रही है, उसमें से गाड़ी का शीशा खोल के उसके ऊपर जो फायर किया है, उसने जैसे फायर हुआ तो वो वापस भागने लगा तो उसको और एक वहाँ पे हाइड्रा खड़ी थी, हाइड्रा का जो ड्राइवर था उसको भी जो कुछ छर्रा लगा है, तो 2 आदमी इसमें इंजर्ड हुए थे। पुलिस के पहुँचने से पहले उसके फैमिली वाले उसको जो है नलड़जो ले जा चुके थे। रोहतक में श्री गणपति सेवा समिति द्वारा गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश 10 दिन तक विराजमान किए गए। 70 महिलाओं ने कलश उठाए और इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि श्री सुभाष तायल, प्रसिद्ध समाज सेवी एवं उद्योगपति एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता तायल ने गणपति बाबा की पूजा पूरे विधि विधान से की और इस अवसर पर श्री सुभाष ने अपने संबोधन में भगवान श्री गणेश सबके दुख हरने वाले एवं सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले श्री गणेश की स्थापना के बाद गणेश वंदना की गई और सभी महिलाओं बच्चों को प्रसाद का वितरण किया गया। गणपति सेवा समिति नया पड़ाव की तरफ से श्री सुभाष तायल और उनकी धर्मपत्नी को धर्मपत्रिका एवं माला पहनाकर मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर रमेश रोहिला, अनिल शर्मा, सुरेंद्र बांसल, सचिन शर्मा, रौनक शर्मा, शुभम गोयल, मोनू शर्मा, राजू रोहिला, अमन रोहिला, मोन्टू, हिमांशु, लवकुश, कार्तिक, अक्षय एवं एलेक्स आदि उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।